So, hello, my dear students. Today we will discuss about the training and development in the organizations. Organization and individual should develop and progress simultaneously for their survival and attainment of mutual goals. So, in every modern organization, this is the function of HR department to provide training and development facilities to their employees. Definition, if we talk about the definition of the training, so it is the act of increasing the knowledge and skill of an employee for doing a particular job. It is a short-term educational process and utilizing a systematic and organized procedure by which employees learn technical knowledge and skills for a डेफिनेट पर्पस. हिंदी में अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, सो ऑर्गेनाइजेशन में जब भी एम्प्लॉयज़ सिलेक्शन के बाद उन्हें प्लेस किया जाता है, प्लेस करने के बाद उन्हें उनके डिपार्टमेंट से इंट्रोड्यूस कराया जाता है और वहीं से उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है. सो इंडक्शन जो हम बात करते हैं कि इंडक्शन प्रोसेस जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, वो भी एक तरीके की ट्रेनिंग ही होती है ऑर्गेनाइजेशनल एम्प्लॉयज़ के लिए. ट्रेनिंग जो है ये एम्प्लॉयज़ के नॉलेज और स्किल्स को इन्हांस करने में, इंक्रीज़ करने में मदद करती है ताकि वो अपने प्रेजेंट जॉब को या जो भी स्पेसिफिक जॉब उन्हें दिया गया है उसको वो अच्छे से कंप्लीट कर सकें. यहाँ अगर आप देखोगे तो मैंने दो टॉपिक में दो की वर्ड्स लिखे हुए हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. सो बेसिकली ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. टेक्निकली थोड़ा सा डिफरेंस है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में. सो डेफिनेशन वाइज इफ वी सी तो ट्रेनिंग जो है जब भी हम ऑपरेशनल और टीचिंग स्किल्स के लिए ऑपरेशनल एंड टेक्निकल स्किल्स को जब हम सिखाते हैं एक एम्प्लॉय को या एक इंडिविजुअल को जिस पर्टिकुलर जॉब के लिए उसे हायर किया गया है उससे रिलेटेड, तो हम उसे ट्रेनिंग बोलते हैं. वहीं पे अगर हम एक एम्प्लॉय को मैनेजरियल या प्रोफेशनल लेवल की स्किल्स सिखा रहे हैं जिससे कि उसको प्रेजेंट जॉब में और फ्यूचर जॉब्स में मदद मिले, तो हम उसे डेवलपमेंट कहते हैं. ऑर्गेनाइजेशन में डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज़ नीड्स उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है टाइम टू टाइम. और हर लेवल के ऑफ एम्प्लॉय के लिए, हर लेवल की जॉब के पे जितने भी एम्प्लॉयज़ जॉब करते हैं उन सब के लिए अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन करता है. सो अगर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में हम एरियाज़ के हिसाब से डिफरेंस देखें तो कंटेंट वाइज ट्रेनिंग में टेक्निकल स्किल्स और नॉलेज से रिलेटेड ट्रेनिंग टीचिंग्स दी जाती है. वहीं पे डेवलपमेंट में मैनेजरियल और बिहेवियरल लेवल का नॉलेज और स्किल्स प्रोवाइड किया जाता है. पर्पस के हिसाब से अगर हम लोग ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का डिफरेंस समझने की कोशिश करें तो ट्रेनिंग का पर्पस होता है स्पेसिफिक जॉब रिलेटेड टीचिंग्स प्रोवाइड करना या स्किल्स को सिखाना. वहीं पे डेवलपमेंट जो है वो कंसेप्चुअल और जनरल नॉलेज वाली चीज़ों को ज़्यादा इन्हांस करता है. ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में एक डिफरेंस है टाइम ड्यूरेशन का. ट्रेनिंग शॉर्ट टर्म होती है, डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म होता है. एक और डिफरेंस है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का, दैट इज़ किसके लिए होता है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट किसके लिए किया जाता है, फॉर whom. सो ट्रेनिंग मोस्टली टेक्निकल और नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज़ के लिए कंडक्ट करी जाती है. वहीं पे मैनेजरियल पर्सनल्स या मैनेजरियल एम्प्लॉयज़ के लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जाते हैं. ट्रेनिंग एज अ प्रोसेस अगर हम डेफिनेशन देखें तो वही सेम जो मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि इट इज़ अ प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ विच एम्प्लॉयज़ इम्प्रूव देयर नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड्स एंड यूज़ दैम टू इन्हांस देयर परफॉर्मेंस ऑन द जॉब. This already we have discussed. Teaching versus training, like teaching means we used to educate the people, we used to share the
knowledge, wisdom, and making people more knowledgeable. Skill part is missing here. Whereas in the training, it is about the development and application of the knowledge, skill, and attitude for a particular specific job. Now this is very important कि why training and development activities are important for an organization. So this is basically deals with the importance of the training. क्या importance है training की? So सबसे पहला तो ये कि employees को उनके current job को करने में मदद करती है. ट्रेनिंग की मदद से हम एम्प्लॉयज़ को और आगे उनकी जॉब में और अच्छा परफॉर्म करने के लिए तैयार करते हैं. मल्टीपल सिचुएशंस को डील करने के लिए उन्हें ट्रेनिंग की मदद से हेल्प मिलती है. और डेवलपमेंट से फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैंडल करने के लिए एम्प्लॉय को हम तैयार करते हैं. फर्दर ग्रोथ, प्रमोशन, हायर पोजीशंस पे अगर हमें एम्प्लॉय को लेकर जाना है तो उसके लिए हम उसे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के थ्रू हेल्प करते हैं सारी चीज़ों को सीखने के लिए. This we have already discussed, training, development and education. Now before this training and development process, I would like to give some pointers of the benefits of the training. कहाँ पे ये ट्रेनिंग आपको हेल्प करती है. सबसे पहला तो ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ पे हेल्प करती है, तो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी. ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी. पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की वर्कफोर्स का मोरल इम्प्रूव होगा. जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाएंगे. ऑर्गेनाइजेशन की एक इमेज आउटसाइड द इन्वायरमेंट, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, लोगों के सामने एक अच्छी इमेज बनेगी. ओपननेस डेवलप होगी, ट्रस्ट डेवलप होगा. सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में एक रिलेशनशिप, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप डेवलप होगा. देन वर्क गाइडलाइन प्रिपेयर करने में मदद करती है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स. ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज़ को अंडरस्टैंड करने में और उन्हें अच्छे से इम्प्लीमेंट करने में मदद करता है. न्यू एम्प्लॉयज़ को एडजस्ट करने में मदद करता है. ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने में ट्रेनिंग्स मदद करती हैं. बहुत सारी ट्रेनिंग्स एम्प्लॉयज़ के लिए करी जाती हैं जिसमें उन्हें कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाया जाता है कि कैसे आपको इंटरेक्ट करना है, क्या चीज़ किसको कैसे रिपोर्ट करनी है, लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, कितना कंसाइज्ड स्पेसिफिक आपका मैसेज होना चाहिए. ये सब चीज़ें जो है कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करती है. इम्पॉर्टेंटली जहाँ पे ट्रेड यूनियंस होती हैं वहाँ पे लेबर और मैनेजमेंट के रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने में ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा मदद करती है. ऑर्गेनाइजेशन के लिए एम्प्लॉयज़ को एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस डेवलप होता है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, उनका क्वालिटी ऑफ वर्क इम्प्रूव होता है. ठीक है. देन इंडिविजुअल्स के लिए क्या बेनिफिट होते हैं. इंडिविजुअल्स की ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम्स. उनकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स इम्प्रूव होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इम्प्रूव होती है. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के थ्रू जो है फर्दर प्रमोशंस होते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के साथ. देन सेल्फ डेवलपमेंट और सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होता है एम्प्लॉयज़ का. एम्प्लॉयज़ की लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, ये सब इम्प्रूव करी जाती है विद द हेल्प ऑफ द ट्रेनिंग. पर्सनल गोल और ऑर्गेनाइजेशनल गोल के बीच में एक कहना चाहिए कि एक म्यूचुअल गोल सेटिंग हो जाता है. एम्प्लॉयज़ को सेंस ऑफ ग्रोथ एंड लर्निंग का रियलाइजेशन होने लगता है. Importantly, job satisfaction improve होता है with the help of the training. So these are the benefits of training and development programs for the organization and for the employees. Now why there is a need for training? So कुछ reasons हैं जिनकी वजह से training need arise होती है. Number 1, to match the employee specification with the job requirement and organizational need. That means what? कि हो सकता है कि एम्प्लॉय
पूरी तरीके से सूट ना करे एक पर्टिकुलर जॉब के लिए, तो ट्रेनिंग की मदद से हम उसके अंदर वो सारे नॉलेज और स्किल्स को इम्पार्ट कर देते हैं, जिससे कि वो पर्टिकुलर प्रेजेंट जॉब को अपनी कंप्लीट कर सके। सेकंड रीज़न है कि ऑर्गेनाइजेशन में टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस होते रहते हैं। हमने कई बार इस बारे में बात करी है कि बहुत बार हुआ है कि टेक्नोलॉजी चेंज होने के कारण हमें एम्प्लॉयज़ को उन टेक्नोलॉजीज़ की ट्रेनिंग देनी पड़ी। जैसे अगर हम रिसेंट अभी बात करें तो अभी कोरोना चल रहा है, और इसके कारण आप देख रहे हो कि एजुकेशन इंडस्ट्री में सडन चेंज आ रहा है कि हम लोग बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप तक अपनी बातों को पहुंचा रहे हैं और क्लासेस ले रहे हैं। जैसे आज मैं ये वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ, देन मैं इसको यूट्यूब पे अपलोड करूँगी। सो मैं भी अपने लिए एक नई टेक्नोलॉजी लर्न कर रही हूँ, ऑनलाइन क्लासेस किन किन तरीक़ों से ली जा सकती है, कैसे कैसे मैं अपनी लेक्चर्स को आप तक पहुँचा सकती हूँ। सो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस में भी इस तरीके के टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जब भी आते हैं, सो उन्हें भी अपने एम्प्लॉयज़ को अकॉर्डिंगली ट्रेनिंग देनी पड़ती है। अभी कोरोना के कारण बहुत सारी जगहों पे बिजनेस मॉडल चेंज होने वाले हैं। हो सकता है कि ब्रिक टू मोर्टार वाला जो स्टोर्स हैं वो भी अब होम डिलीवरी करना चालू कर दें, सीइंग द सिचुएशन। सो अगेन इस तरीके की अगर चीज़ें आ रही हैं, सडनली आ रही हैं, या जब बैंक्स में कंप्यूटराइजेशन हुआ था, सो वो एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट था और उसकी वजह से बैंक्स एम्प्लॉयज़ को कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी गई थी। सो जब भी इस तरीके का कोई टेक्नोलॉजिकल चेंज आता है इंडस्ट्री में या पर्टिकुलर आपकी कंपनी में, सो उसके लिए एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देना ज़रूरी होता है। देन एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि ट्रेनिंग क्यों देनी चाहिए। सो ऑर्गेनाइजेशनल वायबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है ट्रेनिंग देना। सडनली एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के किसी भी फैक्टर में इम्बैलेंस होने के कारण आपके ऑर्गेनाइजेशन पे कुछ ना कुछ थ्रेट आने लगता है, और अगर आपके एम्प्लॉयज़ टाइमली उस चीज़ों को मैनेज नहीं करते हैं तो आपका ऑर्गेनाइजेशन कोलैप्स होने के पूरे चांसेस हैं। सो ऐसी केसेस को रोकने के लिए, ऐसी सिचुएशन में अपनी कंपनी को बचाने के लिए हमें ज़रूरी होता है कि हम ऐसे एम्प्लॉयज़ को टाइम टू टाइम ट्रेन करते रहें, उन्हें डेवलप करते रहें, सो दैट कि क्राइसिस सिचुएशन में वो मैनेज कर सकें। उनकी डिसीजन मेकिंग स्किल, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इस तरीके से सिखाना चाहिए उनको, ताकि इस तरीके की क्राइसिस सिचुएशन में वो कंपनी को हेल्प कर सकें। देन ह्यूमन रिलेशंस मैनेज करने में भी ट्रेनिंग बहुत हेल्प करती हैं। ट्रेनिंग की मदद से हम लोग इंटरपर्सनल और इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट बना के रख सकते हैं। देन एक और बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है कि क्यों ऑर्गेनाइजेशंस इतना इन्वेस्ट करती है अपने एम्प्लॉयज़ पे, इतना ट्रेनिंग उन्हें टाइम टू टाइम देती रहती है कि कभी एम्प्लॉय को मुंबई जाना पड़ रहा है ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए, कभी गोवा जाना पड़ रहा है, कभी दिल्ली जाना पड़ रहा है। रीज़न बीइंग कि नथिंग इज़ परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। सो हो सकता है कि कंपनी को ऑल ऑफ अ सडन किसी ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशन में एक एम्प्लॉय की ज़रूरत पड़ जाए और उसे सडनली एम्प्लॉय को जो है दूसरे जॉब असाइनमेंट के लिए भेजना पड़ जाए। सो इस तरीके की जो सिचुएशन होती है जिसे हम चेंज इन जॉब असाइनमेंट कहते हैं, तो वहाँ पे ट्रेंड व्यक्ति जो होता है, ट्रेंड एम्प्लॉय जो होता है ना, वो ईजिली जॉब को संभाल लेता है जब भी उसको नया असाइनमेंट दिया जाता है। सो बेसिकली हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की मदद से प्रेजेंट और फ्यूचर जॉब्स के लिए तैयार करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस, तो पहला स्टेज है डिटरमाइन द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड्स। Second stage is establish the specific objectives. Next is select the training and development methods. And then implement the training and development programs. And the last one is evaluation. Evaluate the training and development programs. So सबसे पहले हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड्स को डिटरमाइन करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने जो है
सोच लिया है कि ये ट्रेनिंग देनी है तो मैं सारे एम्प्लॉयज़ को अपनी कंपनी के वो ट्रेनिंग दे दूँगी। मुझे हर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय की ट्रेनिंग नीड्स को असेस करना होता है और उसके बाद डिपेंडिंग ऑन दी नीड्स और द रिक्वायरमेंट मैं एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट करती हूँ एक पर्टिकुलर टाइप की ट्रेनिंग देने के लिए। सबसे पहले नीड असेसमेंट में करूँगी। नीड असेसमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा पार्ट है जिसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे आगे। उसके बाद मैं एक बार जब मैंने नीड्स को असेस कर लिया उसके बाद मैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स डिज़ाइन करती हूँ उस पर्टिकुलर नीड्स से रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए। अब मैंने ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिए, देन व्हाट नेक्स्ट, तो मैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मेथड को यूज़ करती हूँ कि मुझे कौन सी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मेथड यूज़ करनी है। बहुत सारी टाइप की ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मेथड्स होती हैं, ऑन द जॉब होती है, ऑफ द जॉब होती है, इनमें भी बहुत सारे सब टाइप्स होते हैं। उस पर्टिकुलर नीड के हिसाब से या जो मैंने ऑब्जेक्टिव्स अपने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम के डिसाइड किए हैं उसके हिसाब से मैं बेस्ट मेथड को चूज़ करने की कोशिश करती हूँ। देन मेथड को चूज़ करने के बाद मैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर देती हूँ। इम्प्लीमेंट करने के बाद उसको जब वो ख़त्म हो जाता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो उसको मैं इवेल्युएट करती हूँ। इवेल्युएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस बिकॉज वहीं से मुझे पता चलता है कि जो भी पर्टिकुलर चीज़ के लिए मैंने ट्रेनिंग देने की कोशिश करी थी वो कितनी इफेक्टिव रही, कितने फ़ायदे में रही, कितना एम्प्लॉयज़ को उससे फ़ायदा हुआ, बिकॉज हर चीज़ में पैसा लगता है। जो भी ऑर्गेनाइजेशंस ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को प्रोसेस को बहुत अच्छे से अपनी कंपनी में इम्प्लीमेंट करते हैं वो बहुत ज़्यादा इस पे कॉस्ट लगाकर चलते हैं। बेसिकली कंपनी को भी एट द एंड ऑफ द डे देखना होता है कि जो भी कॉस्ट उन्होंने लगाई है उसके एवज में उन्हें क्या मिला है या क्या उससे आगे चल के क्या फ़ायदा होने वाला है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको फिर से कंटिन्यू करेंगे। टिल देन गुड बाय।